स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रुचि गौरव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि गिरफ्तार हुए आतंकी अजहर इकबाल के मोबाइल फोन और लैपटॉप ने कई अहम राज उगले हैं। एनआईए सारे सबूतों को जब्त कर डाटा को खंगाल रही है। मोबाइल फोन और लैपटॉप से मिली जानकारी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अजहर का रिमोट कंट्रोल सीरिया में था, जिसके इशारे पर अजहर भारत में आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। आतंकी अजहर की मोबाइल और लैपटॉप ने उगले राज। सीरियाई आतंकी यूसुफ अल हिंदी के संपर्क में था अजहर। आतंकी यूसुफ अल हिंदी के इशारे पर अजहर कर रहा था काम। अजहर रोजाना आतंकी यूसुफ से करता था चैटिंग। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ रहा था अजहर। अजहर से संपर्क रखने वालों पर एनआईए की पैनी नजर। एनआईए के हत्थे चढ़े आतंकी अजहर इकबाल से बरामद हुए मोबाइल फोन और लैपटॉप ने कई अहम राज खोले हैं। एनआईए की शुरुआती जांच में इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि आतंकी अजहर आईएसआईएस के सीरिया में सक्रिय आतंकी यूसुफ अल हिंदी के संपर्क में था। आतंकी रोजाना यूसुफ से चैटिंग करता था। बताया जा रहा है कि यूसुफ अल हिंदी भारत में आईएसआईएस के एजेंट तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में अजहर यूसुफ अल हिंदी के इशारे पर काम करता था और भारतीय युवाओं को आईएसआईएस से जोड़ने का काम कर रहा था। अब एनआईए अजहर के संपर्क में रहे संदिग्ध आतंकियों की तलाश कर रही है। आतंकी अजहर इकबाल मूल रूप से बरखेड़ा, अब्दुल्लागंज जिला रायसेन का रहने वाला है। उसके पिता तौफीक खान किसान है। अजहर ने उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद में इस्लाम की तालीम ली। अजहर अपने ताऊ और पेशे से वकील लईक अहमद के घर पर छुपा हुआ था। भोपाल जिला कोर्ट से 2 दिन की रिमांड लेने के बाद आतंकी अजहर को आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा। आतंकी से जब्त किए गए डाटा को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। इस पूछताछ में अजहर द्वारा तैयार किए गए नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। मनोज राठौर, ईटीवी न्यूज, भोपाल। और भोपाल में काले बुर्के की जाल में कैसे फंसा आतंकी अजहर इकबाल और एनआईए को कैसे मिली बुर्का प्लान से बड़ी सफलता, जानने के लिए देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट। एक बुर्का और फंस गया आतंकी, ये था एनआईए का बुर्का प्लान। दिल्ली में बैठी एनआईए को जैसे ही आतंकी अजहर इकबाल के भोपाल में छुपे होने की खबर मिली, वैसे ही एनआईए एक्शन में आई और उसने भोपाल की तरफ कूच कर दिया। सबसे पहले एनआईए ने अपने स्तर पर सूचना को पुख्ता किया और फिर एमपीएटीएस, इंटेलिजेंस और क्राइम ब्रांच से संपर्क कर आतंकी को पकड़ने का प्लान बनाया। एनआईए को पता था कि जहां अजहर इकबाल छुपा है वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। इसके बाद क्या था, एनआईए ने एक प्लान तैयार किया जिसे बुर्का नाम दिया गया। एनआईए ने बड़ी सोच समझ के आतंकी को पकड़ने की प्लानिंग की। बुर्का प्लान को सफल बनाने के लिए भोपाल क्राइम ब्रांच की मदद ली गई। अजहर की गिरफ्तारी में क्राइम ब्रांच की एक महिला कांस्टेबल की भूमिका अहम रही। महिला कांस्टेबल को बुर्का पहनकर अजहर के ठिकाने पर भेजा गया। बुर्का इसलिए पहनाया गया ताकि अजहर के रिश्तेदार बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दे। एनआईए और क्राइम ब्रांच की टीम आसपास रहकर नजर बनाए हुए थी। दरवाजा खुलते देर नहीं और आसपास खड़ी एनआईए और क्राइम ब्रांच की टीम ने घर में जाकर कमरे में छुपे आतंकी अजहर को दबोच लिया। एनआईए ने आतंकी अजहर इकबाल को बुर्के के जाल में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आतंकी की गिरफ्तारी ने मध्य प्रदेश पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। एक आतंकी बीते 1 महीने से भोपाल में रह रहा था और उसकी जानकारी ना ही मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस को थी और ना ही खुफिया तंत्र को। मनोज राठौर, ईटीवी न्यूज, भोपाल।